तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मीटिंग है उसका जो टाइटल है या जिस तरीके से हम मीटिंग करने वाले हैं, आज पूरा प्रेजेंटेशन होगा। ये तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप पूरा बने रहिए और इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो मीटिंग है उसका टाइटल है डीएक्सएल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। बिजनेस और अपॉर्चुनिटी यानी आज की तारीख में जो है, अगर हम देखा जाए तो लोग जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं। उसी के साथ में हम डीएक्सएन का जो बिजनेस है या डीएक्सएन की जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, जिससे हम अपना करंट काम छोड़े बिना या अपना जो करंट हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसको छोड़े बिना हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है जहां पे हमें एक एडिशनल इनकम हम बना सकते हैं, प्लस हम एक करियर बना सकते हैं। तो इसलिए आप लास्ट तक इस मीटिंग को अटेंड करना ताकि आपको काफी चीजें समझ आए और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हर कोई, हर इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो हर एक लोगों का अपना एक सपना होता है। वो सपना जो होता है, या फिर किसी को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अपना एक सपना है, या एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना एक सपना है, जैसे आप आगे देखिए। उसी तरीके से कुछ लोग जो बीमार है उनको हेल्दी होना वो उनका एक सपना है। और कुछ लोगों के लिए एक स्टेबल लाइफ या स्टेबल इनकम होना एक सपना है। प्लस अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ हर साल एक ट्रिप पे जाना, ये सारी चीजें एक देखा जाए तो बच्चों को अच्छी स्कूल भेजना, ये सारे ड्रीम्स होते हैं। छोटे छोटे ड्रीम्स है जो कंबाइन होके हम एक बड़ा ड्रीम पूरा करते हैं। तो हमें आगे देखना है कि हमारी जो करंट रियलिटी है वो आज इस तरीके की कुछ हो चुकी है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम रोज काम के लिए निकलते हैं, रोज हम बिजनेस कर रहे हैं, रोज हम कुछ नौकरी कर रहे हैं, पर अगर देखें तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर हमारे पास पैसा नहीं आ पा रहा है। तो एक सिचुएशन हमारी ऐसी है कि पैसे की जब हम बात करते हैं तो बैंक बैलेंस में हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है, हमारे जेब में पैसा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम एक अच्छी इनकम बनाएं पर हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसी के साथ में हम काम करते हैं और आज जो वर्कलोड है, आज की तारीख में देखा जाए तो जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं हमारे पास टाइम की कमी है। फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम, उससे ज्यादा आज की तारीख में हमारे पास खुद के साथ भी स्पेंड करने को टाइम नहीं है। हम अपने आप के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हम सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को रात को हम घर पे आते हैं और इतने थके हुए होते हैं कि हम कुछ और सोच नहीं पाते हैं। तो जब हम और कुछ सोच नहीं पाएंगे तो हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसी चीजों की तलाश करनी चाहिए जो हम प्रेजेंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन हमारी है, उसमें रहते हुए हम अपनी जिंदगी को बदल सके। और आज टाइम की तो कमी है और पैसे की भी कमी है, तो नो टाइम नो मनी सिंड्रोम है। और ये चीजें हमें स्ट्रेस, यानी हमें रोज अगर देखा जाए तो हम टेंशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और टेंशन बोला जाता है कि 70 से 80% जो बीमारी की वजह है वो टेंशन है। क्योंकि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हमारे दिमाग पे जोर बढ़ा देता है और ये जोर जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ये हमें इसको हमारे एसएनएस, जो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये उसको एक्टिवेट करता है। और जिस वजह से हर बार जब आप डरे हुए सिचुएशन में रहते हो तो आप जिस तरीके से फील करते हो वैसे आपका ब्रेन, अगर आप बार बार टेंशन में रहोगे तो वो उस तरीके के केमिकल्स रिलीज करेगा जो आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली एक फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में रखेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। और यही ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां दूसरी होती है। प्लस बार बार, क्योंकि जब बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई परेशानी आने वाली है तो वो शुगर हमारी बॉडी में बढ़ाने लगता है। तो आजकल आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ हमारे टेंशन की वजह से बननी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पे हम अपने टेंशन को कम कर सके। टेंशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर यह है कि हम जितना टेंशन हम अपनी जिंदगी में कम कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। अब हमारे सपने क्या है? अपने सपने हो सकते हैं, किसी को एक बड़ा घर लेना अपना एक सपना हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजना है वो एक सपना हो सकता है। हर साल अपने माँ बाप के साथ में या बीवी बच्चों के साथ में हम एक ट्रिप करें
एक वैकेशन करे, वो हमारा सपना हो सकता है। और एक गुड लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी जीना हमारा सपना हो सकता है। सब लोगों को आवाज आ रही है? मुझे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो, चैट्स में, ये आवाज बराबर आ रही है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन रखना बहुत जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ और सामने जो है सुनाई नहीं दे रहा है, या आप लोग जो है, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि इंटरैक्टिव सेशन हमें रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम और आप मिलकर एक डिसीजन ले और हम आगे बढ़े। तो प्लीज चैट में मुझे लिखिए कि वॉइस आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है, चंद्रशीला मैडम ने बताया है। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे सपने हैं, बट आज की तारीख में हम अपने सपने जो है ना वो सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे यानी जरूरतें हमारी बढ़ती जा रही है। आज आप देखो, लाइट बिल हमारा बढ़ रहा है, हमारे मोबाइल के बिल की अमाउंट बढ़ती जा रही है, गैस के सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, जो जिनके घर में पाइपलाइंस है उनका पैसा बढ़ रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ रही है। तो ये आप देखोगे कि चीजें हमारी महंगी होती जा रही है, हमारी जो इनकम है वो वहीं के वहीं है। तो जब हमारी जरूरत की चीजें यानी हमारे खर्चे जब बढ़ते जाते हैं, तो हम कोई ना कोई हमारा ऐसा शौक है उसको हम कम करते जाते हैं। जैसे बच्चों को कुछ खिलौने दिलाने हैं, तो क्योंकि हमारे खर्चे इस महीने ज्यादा हो गए और हमारी कमाई वही है, तो हम जो बचे हुए पैसे में हम कुछ नहीं कर पाते, और हम अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना चालू करते हैं। वी स्टार्ट टू एडजस्ट व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है हम उसमें एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ पे अभी आप देखिए कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जो हमारे सामने हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाई नहीं बढ़ रही है, तो हम अपनी लाइफ को या तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा एक काम कर सकते हैं जहां पे हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि खर्चों पे कॉम्प्रोमाइज करना बेटर है, या हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, उस पर ध्यान देना बेटर है? मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि क्या बेटर है, इनकम बढ़ाना या जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना, क्या बेटर है? बताइए बताइए, कमेंट्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। चैट से मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बोलता रहूंगा और आप सिर्फ सुनते रहोगे, ऐसा नहीं है। इनकम चाहिए, सविता सुतार जी ने मुझे लिखा है, वेरी गुड। तो सिर्फ सविता जी को इनकम चाहिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों को नहीं चाहिए लगता। लिख के भेजिए, लिख के भेजिए जरूर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इनकम चाहिए, हमें इनकम बढ़ाना है, राइट? तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास पैसा है, बड़ा पैसा है बिजनेस करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए? दूसरा, क्या हम डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं? और क्या हम अपना करंट जॉब छोड़ के हम दूसरा काम कर सकते हैं? तो ये सवाल, अगर मान लीजिए इनकम बढ़ाने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ना के बराबर पैसा इन्वेस्ट, यानी समझो 3,000 4,000 रुपया अगर आप स्पेंड करो और एक बिजनेस आप तैयार कर सको, और वो बिजनेस जो है बड़े, प्लस उसके साथ में आपको डेडिकेटेड टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ्री टाइम को यूज करके आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हो जो आपको इनकम दे। उसके अलावा हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट जॉब में है या प्रेजेंट एजुकेशन, यानी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, या फिर कोई प्रोफेशन में है, या कोई बिजनेस कर रहा है, तो हम जो भी आज काम कर रहे हैं उसको छोड़े बिना हम ऐसा कोई काम करें जो हमें एक एडिशनल इनकम दे, तो वो बेटर होगा। तो यहाँ पे आता है एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एमएलएम इंडस्ट्री जो होती है, यहाँ पर आप कम से कम पूंजी लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। आप जो है कम पैसा लगा के एक इंटरनेशनल बिजनेस भी आप बना सकते हो। दूसरा जो है, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। आप किस रंग के हो, कोई काला है, गोरा है ना, सांवला है, या फिर कोई इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, कोई भीड़ का है, कोई नांदेड़ का है,
कोई कर्नाटका है, फिर उसके बाद में कोई किसी की लैंग्वेज तेलुगु है, किसी की मलयालम है, किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है, किसी की गुजराती है। तो यहाँ पे आप किस जगह से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, अभी तक आप क्या किए हो, कितना आपका बैंक बैलेंस है, कि आप फ्री हो, हर एक कोई इस बिजनेस में कर सकता है। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो सब बिजनेस कर सकते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री की ये पावर है। उसके बाद रेसिडुअल इनकम की हम बात करते हैं, तो रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है? रेसिडुअल खर्चे हमारे आज तक चले आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए लाइट का बिल आपको हर महीने आता है, मोबाइल का बिल आपको हर महीने, मोबाइल रिचार्ज आपको हर महीने करना है, आपके घर में सिलेंडर हर महीने आता है, आपका गैस का बिल हर महीने आता है, आपके घर में जो किराने का सामान है वो हर महीने आता है। ये एक रेगुलर एक्सपेंस है। तो हमें ऐसे खर्चे जो हमारे घर में हर महीने लग रहे हैं, अगर हम उसी खर्चों को अगर कमाई में कन्वर्ट कर दे, या ऐसे खर्चों को अगर हम कमाई में कन्वर्ट कर दे, तो हमें हर महीने खर्चों को कन्वर्ट करके अगर हमारी कमाई हो गई, तो हर महीने हमें इनकम आएगी। आज हम जॉब करते हैं, जब तक हम जॉब कर रहे हैं हमें इनकम आ रही है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कैसा होता है कि हम कोई भी चीज जो हमारे घर में लगने वाली है, अगर हम उसे बाहर बेचते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है, या कोई प्लम्बर है, या कोई कड़िया है, या कोई भी प्रोफेशन अगर आप करते हो, अगर वही काम आप घर में करोगे तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। पर वही काम अगर आप बाहर करोगे, या पेंटर है तो वही काम अगर वो बाहर करेगा तो उसका पैसा मिलता है। तो यहाँ पे भी हम जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घर में लगते हैं, अगर हम वही, हमारे खर्चे हैं, आज तक वो हमारे खर्चे हैं, पर अगर हमने उसको कन्वर्ट करके कमाई बना दिया, तो हमारी रेगुलर या रेसिडुअल इनकम बन जाएगी। और रेसिडुअल इनकम का फायदा ये है कि हम इसको कमाने लग जाए, और हमारे बाद ही हमारे आने वाली पीढ़ी को ये इनकम ट्रांसफर हो जाए। आज तक हम जो भी काम करते हैं उस काम के अंदर, हम जब तक काम कर रहे हैं हमें पैसा आएगा, हमने काम करना बंद कर दिया तो हमें भी पैसा आना बंद हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद ये अट्रैक्टिव होम बेस्ड बिजनेस है। अट्रैक्टिव होम बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस आप घर से कर सकते हो। आज ज्यादातर लोग, आज की जो मीटिंग है, मैं अपने घर से इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। आप लोग, ज्यादातर लोग जो है वो अपने घर से कर रहे हैं, और या तो फिर अपने पसंदीदा जगह से आप इस मीटिंग को अटेंड करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये होम बेस्ड बिजनेस है। आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हो, आपको एक ऑफिस होना जरूरी नहीं होता है। आप इसको घर से, सिर्फ कॉन्सेप्ट शेयरिंग करना है, एक कॉन्सेप्ट को शेयर करना है, जिससे आपकी बिजनेस डेवलप होगा और आपकी इनकम डेवलप होगी। और ये इंडस्ट्री जो है, ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, या उससे ज्यादा हो चुकी है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर मिल जाए तो हम अच्छी खासी इनकम पे चले जाएंगे। प्लस टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर से अपने फ्री टाइम में इस बिजनेस को करते हुए आप एक ऐसी इनकम बना सकते हो जो आप नॉर्मल बिजनेस में या नॉर्मल प्रोफेशन में या जॉब में नहीं बना सकते हो। तो टाइम फ्रीडम है। आप अपने बच्चों के साथ घर पे रहते हुए इस बिजनेस को कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हो। और इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है ये बहुत बड़ा है। आप लाखों में इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। अब एमएलएम इंडस्ट्री का ये तो आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। यहाँ पे एक तरफ होता है जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है, और एक तरफ होता है कंज्यूमर। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमें मैन्युफैक्चरर की जरूरत होती है और हमें कंज्यूमर की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट बनाता है तो कंज्यूमर तक लेके जाने वाले, आज तक का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर। ये वो बीच में जो लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, तो वो एक बड़ी बड़ी ऑफिसेज, बड़े बड़े स्टोर्स ओपन करके रखते हैं, जिससे जो है एक मैन्युफैक्चरर वहां पे प्रोडक्ट रखता है और कंज्यूमर आके उस प्रोडक्ट को लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कम प्राइस में इनको प्रोडक्ट देना पड़ता है, और जो कंज्यूमर है उनको हाई प्राइस में इनसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो एक्चुअली जो कमाई हो रही है वो इन बीच के लोगों की होती है। मैन्युफैक्चरर का जो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी कस्टमर जो है वो लॉयल नहीं रहता। और जो कस्टमर है उनको प्रॉब्लम ये होता है कि बीच के लोगों की वजह से जो प्राइस बढ़ता जाता है, उसकी वजह से जो है हमें महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर को आता है, तो उसमें डिस्काउंट मिलता है,
और डिस्काउंट के साथ में वही कंज्यूमर को एक इनकम अपॉर्चुनिटी का जरिया मिलता है। तो जो बीच में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है और रिटेलर जो पैसा कमा रहे हैं, आज वो हम और आप जैसे कंज्यूमर, जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर है, तो यहाँ पे इसमें फायदा क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और कंपनी डायरेक्टली एक कंज्यूमर के साथ जुड़ जाता है, तो उसमें फायदा ये होता है कि कंपनी को जो है एक लॉयल बायर मिलता है और कंज्यूमर जो है उसको एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये एमएलएम इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है डीएक्सएन, और डीएक्सएन स्टार्ट हुई है दातुक डॉक्टर लिम सियाओजिन। इनके लिए एक जोरदार तालियां। आप रिएक्शन दे सकते हो या कमेंट्स में आप डॉक्टर लिम का नाम आप टाइप कर सकते हो, थैंक यू भी बोल सकते हो। तो ये जो है, इन्होंने एक डीएक्सएन नाम की कंपनी स्टार्ट की 1993 में। इनका कुछ अगर देखें तो ये गैनोडर्मा एक मशरूम है, उस मशरूम के अंदर इन्हें जो है रुचि थी या इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया। स्टडी करते हुए उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, प्लस डॉक्टर ऑफ साइंस इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी एक साइंटिस्ट कैटेगरी के शख्स है ये, जिन्होंने अपनी लाइफ में गैनोडर्मा का बेनिफिट क्या है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसको समझते हुए इस कंपनी को फॉर्म किया। तो ना कि हम एक सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट के जरिए से लोगों की हेल्थ अच्छे रखने के लिए भी हम एक मिशन पे चल रहे हैं। तो रिएक्शन का विजन स्टेटमेंट क्या है? रिएक्शन का विजन स्टेटमेंट है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आप देखोगे तो ये तीनों चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि इसकी किसी भी एक चीज से, अगर हमारी लाइफ में इसमें से कोई भी एक चीज अगर कम हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी? यस या नो टाइप कर सकते हो आप लोग चैट्स में, ताकि मुझे पता भी चले कि मेरी वॉइस आपको आ रही है और जो मैं कह रहा हूं आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। अब चैट पर मुझे आप लिख के भेज सकते हैं यस या नो। आपको लगता है कि ये तीन चीज में से अगर एक भी चीज हमारी लाइफ से अगर हट जाए, तो क्या हमारी लाइफ खुशहाल रहेगी, अच्छी रहेगी? ओके, नो रिप्लाई आया, सही बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य नहीं है यानी हेल्थ नहीं है, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, वो हेल्थ कोई काम का नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपया रखा हुआ है, पर अगर आप बिस्तर पे हो तो वो पैसे का आप क्या करोगे? उसी तरीके से मान लीजिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, पर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो क्या आप खुश रह पाओगे? और प्लस ये हेल्थ और वेल्थ अगर आप सिर्फ अपने पास रखते हो, तो आप फिर भी खुश नहीं रह पाओगे। तो उसी तरीके से ये जो डीएक्सएन का जो विजन स्टेटमेंट है, या डीएक्सएन जो है इस मिशन पे काम कर रहा है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये सब लोगों के लिए सेहत, संपत्ति और सुख, ये सब तक पहुंचाने का डीएक्सएन का विजन स्टेटमेंट है। डीएक्सएन स्टार्ट हुई 1993 में दातुक डॉक्टर लिम सेओजिन के जरिए से। आज अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है 160 कंट्री में, बट आज जो है ये कंपनी 190 से ज्यादा देशों के अंदर काम कर रही है। प्लस आज अगर आप देखो तो 1 करोड़ 90 लाख डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड इस कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं। सुपीरियर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है इस कंपनी की, प्लस हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर है, कॉस्मेटिक, और अभी हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर भी ये कंपनी आ चुकी है। यानी घर के जो लगने वाले प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी में आ चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है इस कंपनी का। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मतलब ये कुआलालंपुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी, यानी फाइनेंशियली भी साउंड ये कंपनी है। कहीं पे कोई कर्जे में कंपनी नहीं है, यानी खुद के पैसों से ये सारी चीजें करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी किसी और के पैसे पे करने से बेटर है कि कंपनी खुद के पैसे पे काम करे। इससे कंपनी की स्टेबिलिटी और इससे कंपनी की मजबूती पता चलती है। अब वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, डीएक्सएन ये दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट तैयार किया। वन वर्ल्ड वन मार्केट का मतलब क्या है कि आज जो है, आज अगर आप देखोगे तो आज आप भले गुजरात से हो, आप दिल्ली से हो, आप बिहार से हो, आप मुंबई से हो, आप कहीं से भी हो, पर आप यहां से रहते हुए आप पूरा बिजनेस जो है ये वर्ल्ड वाइड आप इस बिजनेस को कर सकते हो 190 देशों में। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने डीएक्सएल में आज आईडी बनाया, आईडी बनाने के बाद इंडिया में मैं प्रोडक्ट तो खरीद रहा हूँ, पर अगर मेरा कोई दोस्त है या पहचान वाला है या रिश्तेदार है वो दुबई में रहता है, तो मैं यहां से बैठे बैठे उनका आईडी दुबई में बना सकता हूं मेरे आईडी के जरिए से,
और उन्हें मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट, डीएक्सएन का प्रोडक्ट वहां पे ट्राई करें। अब वो जब डीएक्सएन का प्रोडक्ट वहां पे परचेज करते हैं तो उन्हें सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उन्हें हेल्थ मिलती है, और जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं इंडिया में। तो उन्हें अगर उस प्रोडक्ट का हेल्थ का तो बेनिफिट मिल रहा है, उसी के साथ में जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पॉइंट्स का बेनिफिट उन्हें भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। प्लस वो दुबई में क्योंकि मेरे आईडी के जरिए से वो जुड़े हैं, तो मुझे उस पॉइंट्स का बेनिफिट इंडिया में मिलता है। उसी तरीके से अगर यूएस में मेरे जरिए से कोई जुड़ता है, कोरिया में मेरे जरिए से जुड़ता है, श्रीलंका में मेरे जरिए से जुड़ता है, बांग्लादेश में मेरे जरिए से जुड़ता है, तो वर्ल्ड वाइड आप अपने आईडी से, यानी आप सोचो कि एक जो आईडी हम इंडिया में बनाते हैं, आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो आप यहां से बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपना बिजनेस बना सकते हो। तो मैंने यही कहा कि आपको कॉन्सेप्ट शेयर करना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी है, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज देनी है, और वही नॉलेज जो है, आप पता नहीं आज मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल मैं इसको यूट्यूब पे भी इस मीटिंग को आगे शेयर करूंगा बाद में। तो जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो भी लोग इस बिजनेस या इस सिस्टम को समझेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे, या आप जिसके साथ उस मीटिंग को शेयर करोगे वो जब जुड़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका बिजनेस, क्योंकि आज मान लीजिए हम लोकली अगर काम करते हैं, जैसे मान लो मैं अगर अपने लोगों के साथ मुंबई में अगर काम करता हूं, तो मेरे पहचान वाले कहाँ है वो मुझे पता है, पर मेरे पहचान वाले के कॉन्टेक्ट कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ बैठे बैठे हम यहाँ से बिजनेस डेवलप करते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये बिजनेस धीरे धीरे दूसरे दूसरे सिटीज में, दूसरे दूसरे प्रदेश में, दूसरे दूसरे देश में जा सकता है। तो ये है वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट। दूसरा, वन ड्रैगन कंपनी। डीएक्सएन एक वन ड्रैगन कंपनी है, यानी कंपनी जो है उनका खुद का फार्म लैंड है, जहां पे ये रॉ मटेरियल उगाती है। रॉ मटेरियल उगाने के बाद कंपनी की फैक्ट्री खुद की है, जहां पे ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। प्लस उसके साथ में जो है 100% मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अंडर वन रूफ, यानी डीएक्सएन के ही लेवल के अंदर सारी चीजें हो रही है, जिस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज किया जा सकता है और प्राइस को भी मैनेज किया जा सकता है। अब इसका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वहां पे टिश्यू कल्चर, जैसे गैनोडर्मा है, इसको टिश्यू कल्चर के मेथड से उगाया जाता है। प्लस ऑर्गेनिक, यानी जीएक्सएन के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते हैं, यानी आपको कोई ऐसी केमिकल बेस्ड चीजें यहाँ पर नहीं मिलेगी, और जो है आपके बॉडी के लिए वो फायदेमंद है। प्लस कोल्ड प्रोसेसिंग, यानी एक सुखाने की टेक्निक होती है जिसको हॉट प्रोसेसिंग कहते हैं, जहां पे जो अंदर तत्व होते हैं उस पर्टिकुलर हर्ब के, वो तत्व जो है वो उड़ जाते हैं। बट जब आप कोल्ड प्रोसेसिंग करते हो, जैसे आप फ्रिज में कोई चीज को रखते हो, तो वो अंदर के जो एलिमेंट्स है या तत्व है वो इंटैक्ट रहते हैं, जिस वजह से आपको कंप्लीट हर्ब का फायदा मिल सके। फिर फाइबर सेपरेशन है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है ये एक क्रशिंग, जो पल्वराइजेशन है ये क्रशिंग मेथड है, ग्राइंडिंग का मेथड है, और जो पाउडर को इतना इतना माइन्यूट पार्टिकल किया जाता है कि आपके सेल्यूलर लेवल पे वो अब्जॉर्प्शन हो सके और उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो जब आप उसको यूज करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, इसीलिए डीएक्सएन जो है अपने टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन बेहतर बनाती जाती है। प्लस उसके साथ अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट जो है, यानी अगर कुछ कीटाणु बच गए हैं तो वो ट्रीटमेंट करके उसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें फूड सप्लीमेंट आ जाता है, बेवरेजेस आ जाते हैं, चाय, कॉफी, पेस्ट, पर्सनल केयर हो गया, फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, यानी और बहुत सारे प्रोडक्ट तेजी से डीएक्सएन में अभी आते जा रहे हैं। ये डीएक्सएन के कुछ सर्टिफिकेशंस है, उसमें से हलाल सर्टिफिकेट भी है। प्लस उसके साथ में ये कुछ अवार्ड्स हैं। और डीएक्सएन जो है 25th, अभी ये और आगे, ये पुराना जो है, ये प्रेजेंटेशन जो है ये कुछ टाइम पुराना है। 2014 के अंदर ये 25th रैंक पे थी, अभी ये और तेजी से बढ़ती जा रही है। और अगर आप वीडियो है उसके अंदर आप देखोगे तो डीएक्सएन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बन चुकी है। उसके बाद इंडिया में जो इनके कॉर्पोरेट ऑफिस है वो चेन्नई में है और दिल्ली में है। अब डीएक्सएन जो है एक यूनिक सिस्टम के तौर पर चलती है, यानी हेल्दी वे टू अ वेल्दी लाइफ, यानी आप अपनी जिंदगी में हेल्थ लाइए। हेल्थ यानी एक पर्सनल चीज होती है। मेरी हेल्थ अगर अच्छी हो गई तो मैं अपने आसपास के लोगों की हेल्थ अच्छी करने की ताकत रखता हूँ। पर अगर मैं हेल्दी नहीं हूं तो मैं दूसरों से बात नहीं कर पाऊंगा, दूसरों के साथ अच्छी सी लाइफ जी नहीं पाऊंगा,
क्योंकि हेल्थ बहुत पर्सनल चीज होती है। अगर आप देखोगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम है, बच्चों की फीस भरने का प्रॉब्लम है, खर्चों का प्रॉब्लम है ना, रिलेशनशिप्स में इश्यूज है, ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम है। पर जिस दिन आप बीमार हो जाते हैं या जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप सारे प्रॉब्लम्स को साइड पे करके आपका मेन प्रॉब्लम हो जाता है आपकी हेल्थ। क्या लगता है आपको कि हेल्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मुझे तो लगता है कि हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हो ना, तो आपको दुनिया में कोई चीज पसंद नहीं आएगी। जब तक आपकी हेल्थ दोबारा अच्छी ना हो जाए, आपको कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, आपके क्या खर्चे हैं, आपकी लाइफ में कौन लोग हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिस दिन आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, फिर वो आपको थोड़े से ठीक ठाक लगने लग जाएंगे। बट हेल्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी रहना, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने लोगों को हेल्दी रख पाएंगे, हम अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं बेसिकली। अगर आप देखा जाए, तो हमारी जो बॉडी है ना, वो बनी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से, कोशिका या पेशी हम बोलते हैं। क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, हम बीमार क्यों होते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि हम बीमार क्यों होते हैं, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करने से हम एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो ये छोटा सा है, ज्यादा लंबा नहीं है इसमें। तो ये सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए या एक घर बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट लगता है, ईट। ईट जो है, वो बेसिक यूनिट हमारे शरीर के अंदर है, वो सेल। यानी हर बॉडी के हर हिस्से में सेल है, और सेल जो है, इसके जरिए से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोशिकाएं लिखी है, कोशिका के बाद में मांसपेशियां। कोशिकाओं से हमारी मांसपेशियां बनती है, मांसपेशियों से हमारे अंग बनते हैं, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। ये सारी चीजें हमारे मांसपेशियों से बनती है। और ये सारे ऑर्गन्स जो है, ये अंग जो है, जब इकट्ठा काम करते हैं तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हमारा बॉडी तैयार होता है। यानी हम जब सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए हमारे नाक से जो जो एयर अंदर जाती है, वो हमारा लंग्स उसको यूज करता है। लंग्स यूज करने के बाद वो हार्ट की तरफ भेजता है। हार्ट की तरफ जो है भेजने के बाद में फिर ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद सारे पूरे पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स है, वहां पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद में जो अंदर का जो टॉक्सिन्स है या फिर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसको लेता है और ब्लड के जरिए, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से वापस आएगा। हार्ट से फिर जो है ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स के जरिए से जब हम सांस बाहर लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करता है। आप जो इतनी देर में जो सांस लेते हो, खाली इतनी देर जो आपने सांस लिया, इतनी देर सांस लेने के लिए भी आपकी बॉडी के कितने सारे सिस्टम, कितने सारे सेल्स काम करते हैं, तब जाके आपकी बॉडी काम करती है। तो सेल्स हमारे हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप तीन चीजें देखिए, अगर आपके सेल हेल्दी है, तो आपकी बॉडी हेल्दी है। अगर आपके सेल्स अनहेल्दी हो गए, अगर आपके सेल्स बीमार हो गए, तो आपका शरीर, आपका जिस्म बीमार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके सेल्स मर गए, तो क्या आप जिंदा रहोगे? तो ये सोचने वाली बात है कि हमें अपने सेल्स के ऊपर काम करने वाली चीजें इस्तेमाल करनी है अपने बॉडी के लिए। जो बोलते हैं ना कि जो जबान के लिए अच्छा होता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। आज हम चटपटा खाना खा रहे हैं, आज हम मसाले वाला खाना खा रहे हैं, आज हम तेल से लथपथ खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत टेस्टी लग रहा है। तो टेस्टी खाना जो है ना, हमें बहुत जल्दी बीमार करने वाला है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमें ऐसे चीजों को साथ में अपनाना है जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखे। तो सेल्स हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी रहेगी, सेल अनहेल्दी है तो बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, और सेल अगर डेड है तो हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। अब हमारे सेल्स के लिए क्या जरूरी है? हमारे सेल्स के लिए ये जरूरी है कि हमें एक अच्छा ऑक्सीजन मिले, हवा अच्छी मिले, हमें न्यूट्रिशन अच्छा मिले, यानी हमारा खान पान अच्छा हो। और उसी के साथ में रोज हमारी बॉडी के अंदर, हम नेचर्स कॉल बोलते हैं, हमारा वो नेचर्स कॉल भी है प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये तीन चीज हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर आप मुझे बताइए कि क्या आज जो हवा, या आज जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, क्या वो अच्छी है? कमेंट्स से मुझे बताइए, चैट से मुझे बताइए, क्या लगता है आपको?
क्या हम जो सांस ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये साफ है? बताइए। नहीं। जवाब आ रहे, गुड। उसके बाद जो पानी हम पी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो पानी हम पी रहे हैं वो साफ है आज की तारीख? अगर ये पानी साफ होता तो आज ये जो जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आ गया है, क्या वो पहले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पड़ती थी हमें? नहीं पड़ती थी। तो आज क्योंकि हमें जो है, हमारा पानी सही नहीं है, हमारा हवा सही नहीं है, प्लस जो हम खाना खा रहे हैं आज वो खाना भी हमारा जहरीला होता जा रहा है। ये पेस्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे छिड़क छिड़क के जमीन के अंदर भी इसको डाल के हम खाना, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है इसीलिए जो है इस टेक्निक से, क्योंकि ज्यादा पैदावार हो जाएगी, ये ऐड किया जाता है। और ये ऐड करके आप जो न्यूट्रिशन आप जो बोल रहे हैं, हम न्यूट्रिशन, ये खाना जो है हमारा खोखला हो चुका है। तो खोखला खाना, एम्प्टी कैलोरीज जब हमारे शरीर में जाएगी और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहेगा, तो पहले आपको मालूम है, पहले हम थोड़ा सा खाते थे पर हमें पूरी पूरे दिन एनर्जी हुआ करती थी। आज हम पूरा दिन खाते हैं पर एनर्जी नहीं रहती। तो हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, खाना सही नहीं है, और जो खाना खाना चाहिए हम वो खाना खाते नहीं है। 80% हमारा खाना अल्कलाइन होना चाहिए और 20% हमारा खाना एसिडिक होना चाहिए। यानी जो फ्राइड फूड हम जो खाते हैं वो हमारा 20% होना चाहिए, प्लस जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो सारा जो है हमारा 80% होना चाहिए। पर क्या आज हम उस तरीके से खाना खा रहे हैं? नहीं खा रहे। दूसरा, हम एक्सरसाइज करना चाहिए हमें, क्या हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज करते हैं, जो रोज चलते हैं, आधा घंटा चलते हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या कोई भी ट्रेनिंग करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए? क्या लगता है आपको? कितने लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं? काफी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ये कर पाते हैं हम? वेरी गुड। मैं करती हूँ। तो ये तो मुझे लगता है कि डीएक्सएल में आने के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है और लोग जिम या एक्सरसाइज करना शुरू किए। मुझे लगता है कि उसके पहले शायद लोग करते थे या नहीं करते थे। तो डीएक्सएल, एक सबसे अच्छी बात डीएक्सएल की ये है कि डीएक्सएल ना आपको सिर्फ प्रोडक्ट या हेल्थ और वेल्थ कमाने का एक सिस्टम देता है, बट आपकी माइंडसेट को वो चेंज करता है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको। क्योंकि हेल्थ अगर हम देखा जाए तो हेल्थ सिर्फ एक प्रोडक्ट से हमें नहीं मिल सकती। हेल्थ सिर्फ बोलते ना गैनोडर्मा या आरजीजीएल या स्पाइरुलिना से हमें नहीं मिलेगा। हम खुद जब तक हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए, तब तक हम हेल्थ नहीं पा सकते। तो एक तो हमें खाना सही खाना है, प्लस हमें डेली एक्सरसाइज करना है, उसके साथ में हमें नींद पूरी होनी चाहिए। हमें एक प्रॉपर नींद, 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद हमारी होनी चाहिए। क्या हम सही से आज सो पाते हैं? क्या लगता है आपको? जो मासेस है उसमें आपको लगता है, बताइए यस या नो, कि प्रॉपर नींद हम ले पा रहे हैं आज की तारीख में? बताइए चैट में। नहीं सर। सही है, क्योंकि क्योंकि आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, इससे पहले पहले टीवी नहीं था तो लोग जल्दी सो जाया करते थे, फिर टीवी आने के बाद लोग थोड़ा देर तक जागने लगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब जो मोबाइल आ गया है उसमें तो मोबाइल में लोग 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, करते 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 कब सुबह हो जाती है उनको पता नहीं चलता है, और उन्हें नींद पूरी नहीं होती है। और नींद एक ऐसी चीज है कि अगर आपने सही से नींद को पूरा नहीं किया तो बहुत सारी बीमारी नींद पूरी नहीं होने की वजह से होती है। तो हमें आज से प्रॉपर नींद लेना है, ये आपको अपने आप से वादा करना है कि आपको रात को, और मोबाइल जब आप देखते हो ना, तो जब तक मोबाइल आप 1 घंटा सोने के पहले आपको मोबाइल को अपने से दूर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी नींद ले पाओगे। तो 1 घंटा पहले, सोने के 1 घंटा पहले आपको मोबाइल को साइड करना होगा। उसी तरीके से जो है बोलते थे कि जो आपका नाश्ता है वो राजाओं जैसा होना चाहिए, है ना? और फिर उसके बाद में जो आपका लंच है वो उससे कम होना चाहिए, और जो डिनर है वो सबसे, यानी गरीबों जैसा डिनर होना चाहिए।
पर आज हम बिल्कुल उल्टा कर चुके हैं, जिस वजह से जो है आपका जो मध्य प्रदेश हम बोलते हैं, जो बीच का जो हिस्सा है वो ज्यादा बढ़ चुका है, और बीच का हिस्सा जितना ज्यादा रहेगा उतनी बीमारियां भी हमारे शरीर में आएगी। तो ये हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके की आज हो गई है, और यही चीजों की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है, हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाने के जरिए से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए से, जो फ्री रेडिकल है, ये सारी चीजों से हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होता है। और ये टॉक्सिन जब अलग अलग जगहों पे जाके हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है या जमा होने लगता है, तो हमारी बॉडी में ये इनबैलेंस क्रिएट करता है, हमारे शरीर को इनबैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां होनी शुरू होती है। तो यानी दो मेन कॉजेज है बीमारी के, टॉक्सिन और इम्बैलेंस। तो इसी टॉक्सिन और इम्बैलेंस को सही करने के लिए जो डॉक्टर लिम ने जो डीएक्सएन के जरिए से जो हमारे सामने लाया है, वो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा लूसिडिन, इसको अगर आप गूगल करोगे तो आपको किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से ये आपको दिखाई देगा। ये किंग ऑफ अडेप्टोजन है, यानी आप किसी भी चीज के साथ इसको ले सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं, आपको फायदा करेगा। ये नॉन टॉक्सिक है और नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसका ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट है, यानी अगर कुछ ज्यादा है तो बॉडी में उसको कम करेगा, अगर कम है तो उसको बढ़ाएगा। उसी के साथ में नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये किसी भी बीमारी पे काम करता नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता है, ये हमारे सेल्स पे काम करता है। तो ये जो टॉक्सिन्स है हमारे सेल्स में जाके जमा हो जाती है, ये देखिए आप, ये जो हमारा सेल है उसमें जब टॉक्सिन जमा हो जाएगा, तो ये हमारे जो सेल्स के जो ऑर्गेनल्स है, ये अंदर आप देख रहे हो सेल, ये हमारी सेल इस तरीके की होती है, ये एनर्जी भी बनाती है, ये एंजाइम्स भी बनाती है, ये हार्मोन्स भी बनाती है, ये ये बहुत कुछ, यानी आप, हमारी जो एक सेल है ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री अगर काम नहीं करेगी, और एक फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री का तालमेल होना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए हमारी बॉडी को अंदर से टॉक्सिन फ्री रहना जरूरी है। तो ये जो विषैली तत्व है ये हमारे शरीर के सेल्स में जाके जमा हो जाते हैं, ये जो इम्बैलेंस है इसी वजह से होता है। तो ये जो गैनोडर्मा है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता है, ये किसी भी, यानी आपके कोई ऑर्गन पे काम नहीं करता है, ये सेल स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। तो ये हमारे शरीर को अंदर से मजबूत करता है, जब शरीर मजबूत हो जाएगा तो शरीर खुद बीमारी निकालता है। तो इसको यूज करने के बाद ही आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। तो इसको कैसे लेना है, इसको लेने का तरीका क्या है? तो ये जो गैनोडर्मा है, डायरेक्ट आपको ये फ्रूट नहीं खाना है, इसको चबा के आपको नहीं खाना है। डीएक्सएन ने इसी को, गैनोडर्मा को, आरजी और जीएल, ये दो कैप्सूल के फॉर्म में आपके सामने रखा है। तो जो फ्रूट पार्ट है, जो इसका फ्रूट पार्ट है, वो फ्रूट पार्ट 90 डेज का जो फ्रूट पार्ट है उससे, उसको पाउडर करके जो है आरजी कैप्सूल बनाया है। और जो 18 डेज का जो इसका जड़ का भाग होता है, जब ये 18 दिन का होता है, तो कंपनी इसको निकाल के उसका पाउडर करके इसको जीएल कैप्सूल बनाती है। और जीएल जो है ये डीएक्सएन का यूनिक प्रोडक्ट है, एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी के पास जीएल नहीं है। तो आरजी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो टॉक्सिन हमारे शरीर में जो जमा हो गए, ये आप देख रहे हो, जो टॉक्सिन हमारे जो शरीर में जमा हो गए हैं, ये टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। और जो जीएल है ये बैलेंसर का काम करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो गैनोडर्मा के अंदर है। और मिनरल्स है, विटामिन है, गैनोडेरिक एसेंस है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, ट्राइटरपेनॉइड्स है, ये सारे जो तत्व है ये गैनोडर्मा के अंदर है। इसके ऊपर हम जब सेशन करेंगे कैनोथेरेपी, उसके अंदर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट आज हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, हम उस पर बात करेंगे। ये डीएक्सएन की कुछ प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आरजीजेल बता दिया। उसके अलावा जो है गैनोडर्मा बेस्ड कॉफी है, गैनोडर्मा बेस्ड टी है, सोप है, पेस्ट है, शैम्पू है, मसाज ऑयल है, टैल्कम पाउडर है, चाय है, ऐसे बहुत सारे डीएक्सएन के और भी प्रोडक्ट्स है, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी है। यहाँ पे चाय की अगर हम बात करें, तो चाय हमारे घर में लगती है, यानी अगर देखा जाए तो इंडिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा जो पिया जा रहा है वो है चाय। तो चाय हम पीते ही है। तो अगर मान लीजिए हम जो घर की चाय है उसको अगर हम चेंज कर लेते हैं और हम डीएक्सएन की चाय पीना चालू करते हैं जो हेल्दी है, प्लस उसमें गैनोडर्मा डाला गया है जो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर के अंदर बैलेंसिंग का काम करता है। तो यानी आप एक हेल्दी चाय आप पीना स्टार्ट कर रहे हो, प्लस उसके साथ उसमें गैनोडर्मा है, तो आपको टेस्ट भी मिलेगा और आपको हेल्थ भी मिलेगी।
तो ये हो गया डीएक्सएन की चाय। उसी तरीके से जो सुपर फूड है स्पाइरुलिना, नासा या डब्ल्यूएचओ इसको फूड ऑफ द फ्यूचर इसको कहता है, जो एस्ट्रोनॉट्स है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स है जो स्पेसशिप पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, वो लोग ये स्पाइरुलिना अपने साथ ले जाते हैं और इसी को खाते हैं। तो ये नेचर्स बेस्ट फूड है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कंप्लीटली नेचुरल है और वेजिटेरियन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, एल्कलाइन फूड है, और कैंडी यानी टैबलेट फॉर्म में भी आपके सामने है और जो है कैप्सूल फॉर्म में भी है। तो आप आरजीजी और स्पारुलिना अगर ये दो प्रोडक्ट आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आपको बॉडी को इतना फायदा मिलेगा कि आप आने वाले साल 2 साल अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हो तो आपकी बॉडी खुद आपको बोलेगी थैंक यू, क्योंकि इतना जबरदस्त इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। इसमें प्रोटीन क्या काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी हर चीज आपके शरीर में मैक्सिमम जो है ना प्रोटीन की बनी है। आपका जो स्ट्रक्चर, आपका जो ढांचा है, आपके जो मसल्स है, आपका पूरी बॉडी का जो इंफ्रा बोलते हैं ना, जैसे सलिया होती है, जैसे बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसमें सलिए होते हैं, तो वो जो है हमारे प्रोटीन्स का काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो मैसेंजर सिस्टम होता है, हार्मोन्स का सिस्टम होता है, एंजाइम्स का जो सिस्टम, खाना पचाने का जो सिस्टम होता है, या मेटाबॉलिज्म जो होता है, हर चीज जो है ना प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए स्पारुलिना जब हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन का फायदा मिलेगा। प्लस बीटा कैरोटीन्स, यानी ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ये जब आप इसको लोगे तो ये बीटा कैरोटीन जो है वेज में मिलता है, गाजर में भी मिलता है। उसी तरीके से बीटा कैरोटीन है, ये क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, जिन्होंने इस स्पारुलिना को यूज किया तो उन्हें जो है काफी अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस लोगों को तब होता है जब उन्हें विटामिन ए की कमी होती है। तो बीटा कैरोटीन जो है प्रीकर्सर है विटामिन ए का, तो बीटा कैरोटीन से जो है विटामिन ए बनता है और उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आई से रिलेटेड भी सॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और इसका जो कॉम्पोजिशन है, क्लोरोफिल का कॉम्पोजिशन हमारे हीमोग्लोबिन जैसा होता है, तो ब्लड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्लस विटामिन इसमें मिलता है, मिनरल्स मिलता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, यानी आज देखो तो आज गर्म है, कल ठंडा है बहुत ज्यादा, फिर बारिश का मौसम आ गया, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको बीमारियों से हमारे शरीर को दूर रखने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट्स मिलते कहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो है सारे कुछ हमने समझ लिया, बट प्रोडक्ट मिलते कहाँ से, तो ये आपके ब्रांच या डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट से ही मिलते हैं। ब्रांच यानी जैसे मुंबई में दादर का ब्रांच है, गुजरात में भी ऑफिस है। अब अगर आपके आसपास में सेंटर्स है तो आप वहां जाके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और अगर आप थोड़े दूर रहते हो या आपके एरिया में अगर नहीं है तो आप इसको कुरियर के जरिए से भी मंगा सकते हो। तो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को कहाँ से लेना है। बट अगर आप एक आईडी नंबर बनाते हो, रजिस्टर करते हो डीएक्सएन के साथ में, तो आपको है डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस आपको कमाई का एक अपॉर्चुनिटी और एक सिस्टम मिलेगी। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बिजनेस काम कैसे करता है, सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर करना है अपने आप को एज अ डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट फ्री में काम करने में कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेना है, एक पैकेज है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वो पैकेज बाई करना है ताकि आप प्रोडक्ट यूज कर सको, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे आप किसी को रेकमेंड नहीं कर पाओगे, और यूज करने के बाद आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाओगे। यानी जो लोगों ने इसका प्रोडक्ट यूज किया है उन्हें जो अनुभव मिला है, इस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट मिला है ना, वो खुद उस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बन चुके हैं। हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हमें पता है इसकी पावर क्या है, तो हमने जब प्रोडक्ट यूज किया है तभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस से इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। आपको रेकमेंड करना है और एक नेटवर्क बिल्ड करना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, आपको ब्रांड चेंज करना है, ब्रांड चेंज करने हैं, जैसे डीएक्सएन की चाय है, डीएक्सएन की कॉफी है, टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, टॉयलेट क्लीनर है, यानी घर में जो लगने वाले जो प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी पहले ही यूज कर रहे थे, कहीं ना कहीं से तो हम प्रोडक्ट यूज कर ही रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि हम डीएक्सएन में आने के बाद ही इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया। टूथपेस्ट हम यूज कर रहे थे, है ना, टूथब्रश हम यूज कर रहे थे, साबुन हम यूज कर रहे थे, शैम्पू हम यूज कर रहे थे, बस हमें ब्रांड चेंज करना है।
क्योंकि आज तक जिस ब्रांड से हमने प्रोडक्ट यूज किया, ज्यादा से ज्यादा हमें कभी कभार कोई ऑफर आता है या कभी कभार कोई सीजन या फिर कहीं कोई जैसे दिवाली आ गया या ईद आ गई, तो उसमें कुछ डिस्काउंट हमें उस कंपनी या उस ब्रांड की तरफ से मिलता है। बट क्या आपको कभी प्रोडक्ट फ्री में लेने का मौका मिला? क्या कभी उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको फ्री में प्लस आपको एक इनकम का जरिया कोई दूसरे ब्रांड से आपको मिला है? जो आज तक आप, हो सकता है कोई 5 साल से यूज कर रहा है, कोई 10 साल से यूज कर रहा है, कोई 20 साल से यूज कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आज तक आपको कभी डिस्काउंट से ज्यादा कुछ दूसरे ब्रांड में मिला? यस और नो? आप चैट से मुझे बता सकते हो। क्या आपको डिस्काउंट से ज्यादा कभी कुछ मिला? क्या आपको कभी प्रोडक्ट फ्री में मिला? या कभी आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने से इनकम जनरेट हुई? यस और नो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डीएक्सएन में आ रहे हैं तो हम क्यों आ रहे हैं, डीएक्सएन का प्रोडक्ट हम अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें डीएक्सएन के प्रोडक्ट की तरफ चेंज होना है, हमें अपना ब्रांड चेंज करना है। ब्रांड चेंज करने से आपको क्या फायदा मिल सकता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टाइप की इनकम है जो डीएक्सएन के जरिए से हमें मिलती है। हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, रिटेल प्रॉफिट है और बहुत सारी है, हम इसके ऊपर जब मार्केटिंग प्लान होगा उस पर डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेसिडुअल इनकम हमारी बनती है। अगर हम मान लीजिए कि हम अपने करंट वर्क को करते हुए, करंट काम को करते हुए, अगर हमने डीएक्सएन का प्रोडक्ट, हमने अपना ब्रांड चेंज किया, डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया और हमने एक नेटवर्क तैयार किया, हमने एक सिस्टम के तौर पर काम किया, सिस्टम के तौर पर हमने काम किया, तो धीरे धीरे आपके एफर्ट जो है वो क्या क्या काम है, आपको एक्शन करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी है, अपना कुछ फ्री टाइम आपको यूज करना है। जो फ्री टाइम आज तक हम या तो टीवी देखने में या हम रील्स में या गप्पे मारने में जो हम टाइम लगाते हैं, वही टाइम हमें इसमें यूज करना है। और कुछ मेहनत हमें करनी है, क्यों करना है? ताकि हम एक अच्छी इनकम पे पहुंच सके। आपको पता है क्या, आपने कभी सुना है, मुझे आप चैट्स में इसका जवाब देना, क्या मरा हुआ इंसान पैसा कमाता है? या मरा हुआ इंसान क्या पैसे कमा सकता है? मुझे आप बताइए, हाँ या ना। सिर्फ सीमा जी को लगता है? ओके, उषा जी को लगता है, वेरी गुड। तो मरा हुआ इंसान पैसे नहीं कमा सकता, ये आज तक हमें पता है। पर डीएक्सएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मरे हुए लोग भी पैसा कमा रहे हैं। आज नहीं है इस दुनिया में, फिर भी उन्हें इनकम जा रही है। यमन में एक लीडर है, डीएक्सएन का जो यमन है, यमन में एक लीडर है। ये 2020 का इंफॉर्मेशन है कि 3,406 डॉलर, यूएस डॉलर की इनकम उनकी 2020 में हुआ करती थी। यानी अगर हम उसे इंडियन रुपीज में अगर बताएं तो 3 लाख रुपया। यमन के लीडर जो है उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के टाइम पे उनकी इनकम थी 3 लाख रुपया 2020 में। अब सोचिए कि 2020 से 2025 में इनका बिजनेस बड़ा होगा तो उनकी इनकम भी बड़ी होगी। तो डीएक्सएन जो है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि डीएक्सएन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो कहावत है, ये कोई इंश्योरेंस एक कंपनी है, उस ये कहता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद आपका उस पैसे का क्या फायदा? पर अगर डीएक्सएन में आप काम करोगे तो आप जिंदा हो, तभी भी आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हो। और आप कम से कम एक सेटिस्फाइड जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसा आज आप कमा रहे हो, कल डीएक्सएन यही पैसा, कल डीएक्सएन यही पैसा जो है हमारी फैमिली को ट्रांसफर करेगा। और एक जनरेशन नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन जाता रहेगा। नहीं, आपके बाद आपकी वाइफ को, वाइफ के बाद बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, ये ट्रांसफर होता रहेगा। तो आप काम करोगे एक बार और पैसा कमाओगे बार बार, ये कॉन्सेप्ट है डीएक्सएन का। तो इसीलिए डीएक्सएन के अंदर हमें टाइम देना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक ऐसी इनकम बना रहे हैं, जैसे नॉर्मल आप बिजनेस करते हो तो जो है फादर जब ये बिजनेस बनाता है तो बेटा जरूरी नहीं है कि उस बिजनेस को, एक छोटी दुकान अगर चल रही है तो बेटा सोचता है मैं जॉब करके ज्यादा कमाऊंगा, तो इसलिए वो दुकान जो है आगे चल नहीं पाती। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को भी जॉब कराएं। तो एक एक जनरेशन कमाता है बट दूसरा जनरेशन तक ये इनकम पहुंचती नहीं है। अगर मान लो आप जॉब भी अगर कर रहे हो, तो आप मान लीजिए जॉब करते 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 आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो,
क्या आपका बेटा भी वही लेवल से स्टार्ट करेगा जिस लेवल पे आज आप हो? और नहीं करेगा। तो डीएक्सएल में अगर आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो तो आपका बेटा या आपकी बेटी जो है वो डायरेक्टली, आप नहीं रहोगे तो आपके बाद वो क्राउन एम्बेसडर स्टेटस प्लस क्राउन एम्बेसडर लेवल प्लस क्राउन एम्बेसडर की जो इनकम रहेगी वो आपके बच्चों को डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए डीएक्सएल हमें करना है ताकि हम एक ऐसी इनकम बनाए जो हम अपनी जिंदगी में उसका फायदा उठाए, प्लस उसके साथ में हमारे बाद हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठाए। तो ये रेसिडुअल इनकम होता है कि बार बार काम करो, एक बार पैसा आए, बार 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 लगातार, ये होता है रेसिडुअल इनकम। इसीलिए हमें डीएक्सएल करना है। अब थोड़ा सा हम एक प्लान की बात करेंगे, पावर ऑफ 1000 के। ये सबके लिए बहुत जरूरी है, ये करना ही है हमें। इसके अंदर ये, इसमें इफ या बट नहीं है, या इसमें हमें सोचूंगा करूंगा, ये नहीं है। हमें इसमें हमें काम करना है तो कमिटेड होके काम करना है, और 1000 पीवी का जो सिस्टम है हमें उसे लेकर चलना है। अब ये 1000 पीवी की ताकत क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर ये जो पैकेज है 1000 पीवी का, जो पैकेज जैसे मैंने बताया कि स्टार्टर किट हमें लेना है, या हर महीने हमें 1000 पीवी का प्रोडक्ट लेना है, तो हमें अपने आप से एक वादा करना है, हमें अपने आप से एक टारगेट लेके काम करना है। क्योंकि जब तक हम कमिटमेंट और टारगेट लेके काम नहीं करेंगे, हम कोई भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 1000 पीवी का जो पैकेज है, ये आज के प्राइस के हिसाब से, जो करंट रेट मार्केट में या करंट डीएक्सएन का जो प्राइस है, एक्चुअली प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बट जो करंट रेट है उसके हिसाब से ये 3000 रुपये के अंदर 1000 पीवी बन रहा है, और 3000 रुपये के अंदर 11 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ये सारे घर में लगने वाले प्रोडक्ट है, जैसे आरजीजीएलएस स्पाइरुलिना है। ये जो प्रोडक्ट है, इसको किसी को रेकमेंड करना, किसी को बताना, इसके बारे में समझाना जो है एक मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ये डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट कैटेगरी में होता है, और उसके बारे में खुद सीखना और लोगों को समझाना थोड़ा टाइम लग जाता है। बट ये जो पैकेज आपके सामने है, ये 3000 रुपये का हो सकता है, कल ये 3200 रुपया या 3500 रुपये का ये पैकेज हो जाए, थोड़ा प्राइसिस में अगर चेंज हो जाए, या आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको अगर इसमें से कुछ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप उसको चेंज करके दूसरे अपनी चॉइस के प्रोडक्ट आप ले सकते हो। जो ग्रुप में जिसने आपको ये बताया है, ग्रुप में ये कैटलॉग दोबारा रन किया जाएगा, प्राइस लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया है, आप उनसे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट का कैटलॉग है प्लस प्राइस लिस्ट है आप ले सकते हो, और इसमें कुछ अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मिर्ची पाउडर है, इसमें क्या क्या आता है आप देखिए। मुझे बताइए कि जो मिर्ची पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर आपको किसी को समझाना पड़ेगा कि यूज कैसे करते हैं? ये इजी है, ये लोगों को रेकमेंड करना या लोगों को इसके बारे में बताना इजी है। उसी तरीके से हल्दी पाउडर, ये मार्केट से कहीं से तो हम ले ही रहे, पर हमें क्या करना है कि अभी डीएक्सएन के ब्रांड में हमें कन्वर्ट होना है। तो मिर्ची पाउडर तो हम कहीं से यूज कर ही रहे, और उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि मिर्ची पाउडर कैसे यूज करते हैं। उसी तरीके से हल्दी पाउडर कैसे यूज करते हैं वो समझाना नहीं पड़ेगा। चाय हम कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे, हमें सिर्फ चाय लोगों की बदलनी है, और चाय को लोगों को यूज करने बोलना है। उसी तरीके से टूथपेस्ट है, शैम्पू है, साबुन है, फिर कपड़े धोने का जो लिक्विड है वो है, फिर डिश क्लीन है, यानी जो बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है, प्लस फ्लोर क्लीनर है, और अभी जो नया प्रोडक्ट हमारे सामने आया है वो है टॉयलेट क्लीनर, और राइस ब्रान ऑयल यानी खाना पकाने का तेल। ये सारे जो प्रोडक्ट आपके सामने हैं, ये प्रोडक्ट को समझाना नहीं पड़ता, ये घर में लगने वाले प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि जो XYZ ब्रांड से जो आप प्रोडक्ट ले रहे थे, आपको सिर्फ चेंज करना है और डीएक्सएन ब्रांड में आना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुरियर के जरिए से हो सकता है कि राइस ब्राइन ऑयल उन्हें ना मिले, जो थोड़ा दूर रहता है स्टॉक पॉइंट से, तो आप उसकी जगह पे स्पाइरुलिना की 120 कैप्सूल या टैबलेट आप ले सकते हो। प्राइस में सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको पीवी 160 मिल जाएगा, तो आपका 1000 पीवी होगा। तो ये कमिटमेंट है, आपको करना है 1000 पीवी, आपको करना ही है। 1 साल तक का कमिटमेंट आप अपने आप से लोगे, आप ही अपने आप से वादा करना है, आपको अपने आप से वादा करना है, क्योंकि हमें सक्सेस होना है। और 1 साल तक अगर इस सिस्टम को हम करते हैं, तो 1 साल जाते जाते मान लीजिए 3000 से लेकर 4000 का प्रोडक्ट अगर हम महीने का बाई करते हैं 1 साल तक, आप ज्यादा करना है आप ज्यादा भी कर सकते हैं।
बट मिनिमम अगर 1,000 पीवी का यानी 3,000 से 4,000 का प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं, तो एक साल जाते जाते मैक्सिमम क्या होगा, 45,000 से 48,000 का प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। पर ये जो 48,000 या 50,000 का राउंड फिगर बना रहा हूँ, 50,000 का जो प्रोडक्ट हम एक साल में जो खरीद रहे हैं, हम घर में कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहे थे। बस हमें क्या है कि डीएक्सएल ब्रांड से अब खरीदना है। अब इसका फायदा क्या है, और एक सिस्टम है, एक साल वो सिस्टम हमें फॉलो करना है। तो ये पैकेज, ये आपको लगता है कि ये पैकेज खुद इस्तेमाल करना या लोगों को रेकमेंड करना कोई मुश्किल काम है? क्या लगता है, यस और नो? क्या हमें इसको समझाना बहुत मेहनत का काम है? तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक साल का टारगेट है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे चैट से बताइए। यस, कर सकते हैं। वेरी गुड, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। तो अगर ये मुश्किल नहीं है तो आगे आप कमा सकते हो और कमाओगे। अब ये आपको सिस्टम पता होगा, 1,000 पीवी, 3,000 पीवी, 10,000 पीवी, 20,000 पीवी, ये सारी चीजें जो है, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा जाएंगे 6x6 के प्लान पे, जो 1,000 पीवी का, जो 6x6 का। पहले ये प्लान डीएक्सएन में हम पहले भी इसको करते थे। अभी फर्क क्या आ गया है, अभी फर्क यह आ गया है कि ये घर के आइटम हमारे सामने आ गए, घर में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए। इस वजह से जो है, ये प्लान रन करना अब डिफिकल्ट नहीं है, अब मुश्किल नहीं है। इसीलिए जो है, ये 6x6 का प्लान अब हर कोई रन कर सकता है। तो हमें एक साल तक कमिटेड रहना है, और हमें 6 लोग, ये पहला स्टेप है, ये जो पहला मंथ लिखा है ये पहला स्टेप है। अगर कोई एक महीने में कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये पहला स्टेप है। क्या लगता है आपको कि ये 6 लोग, क्या लगता है कितने टाइम में आप 6 लोग ला सकते हो, जो आप जैसे एक साल तक कमिटेड 1,000 पीवी करेंगे? अच्छा, कोई लोग हैं जो इस महीने 1,000 पीवी किए, फिर अगले महीने नहीं किए, फिर तीसरे महीने कर रहे हैं, ये कमिटेड नहीं है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो डेडिकेटेडली, जो कमिटेडली अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इस सिस्टम में आ रहे हैं, और इस सिस्टम के जरिए से हजारों लाखों रुपया कमाने की सोच लेकर इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो क्या लगता है, कितने टाइम में हम 6 लोग ला सकते हैं? डायरेक्ट में 6 लोग लाना है जो 1,000 पीवी, यानी हम 1,000 पीवी कर रहे हैं, और हमारे जरिए से जो 6 लोग आएंगे वो भी रेगुलर एक साल तक 1,000 पीवी करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कितने टाइम में ये हो सकता है? और रिप्लाई देंगे? कोई कहेगा कि एक महीने में हो सकता है, अच्छी बात है। कोई कहेगा 2 महीने में हो सकता है, यानी हम एक साथ 6 लोग ला सकते हैं। या कोई कहेगा कि महीने में अगर हम तीन तीन लोग लाते हैं तो 2 महीने में हो जाएगा। बट अगर मैं कहूं कि दो दो लोग भी अगर मिनिमम में भी अगर चलते हैं, तो अगर दो दो लोग अगर हर महीने हम लाते हैं, तो 3 महीने में क्या ये 6 लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते? ये तो बहुत इजी काम है कि 3 महीने जाते जाते 6 लोग कमिटेड हमें मिलेंगे, अगर हम एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, या एफर्ट लगा रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या लगता है आपको, किया जा सकता है? 3 महीना कंप्लीट होते होते अगर 6 लोग आपके कमिटेड हो सकते हैं, या 6 लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं, तो आपकी इनकम हो जाएगी 270 रुपया हर महीना। आपको ये कंपनी से बोनस आएगा। प्लस जो लोग 3,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर उसकी हम एमआरपी देखते हैं, तो 3,600 के आसपास उसकी एमआरपी। अगर हम इस प्रोडक्ट को बेच लेते हैं, तो हमें 600 रुपया प्रॉफिट भी हो जाएगा, और जो पैसा हमने लगाया वो भी हमें मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो दूर रहते हैं, जैसे स्टॉक पॉइंट से दूर रहते हैं, जिनको कुरियर से प्रोडक्ट मिलता है, कोशिश करिए कि आप अपना पैकेज खरीदिए, और अपने साथ एक एक्स्ट्रा पैकेज अपने साथ रखिए, ताकि जो भी लोग आपके साथ जुड़ेगा, वो तुरंत उसको प्रोडक्ट देकर उनका आइडिया बना सकते हो, और फिर आप ऑर्डर डाल सकते हो। तो इससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि तुरंत सामने वाले के घर में प्रोडक्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट होगा। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं होता, तब तक इस बिजनेस में आगे काम भी नहीं बनता। तो 3 महीना जाते जाते 6 लोग हमने कर लिया। अब नेक्स्ट 3 महीने में हमें सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है, यानी 6 लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, वो 6 लोगों से हमें 36 लोग करवाने हैं। यानी हर एक से छह छह अगर हम करवाएंगे, तो सेकेंड स्टेप जाते जाती है, यानी अगर इसे और 3 महीना लगता है, तो 6 महीना कंप्लीट होते होते
आप देखो टोटल इनकम आपकी जो बनना स्टार्ट हो गई है वो है 6,970, यानी 7,000 रुपया आपकी इनकम मंथली बनना स्टार्ट हो गई है। तो यानी 3 से 4 हजार का जो प्रोडक्ट मैं अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए ले रहा था, वो तो मेरा फ्री हो गया। उसके अलावा मैं 3,000 रुपया एक्स्ट्रा डीएक्सएन से मुझे आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले दूसरे जो ब्रांड्स है वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, बट डीएक्सएन एक ऐसा ब्रांड है जो आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे तो शुरुआत में देगा, प्लस आपको ये प्रोडक्ट फ्री में भी मिलेगा, और फ्री के साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का जरिया बन सकता है। तो क्या लगता है कि ये 636 का टारगेट हम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस और नो? और ये करना ही है हमें, ऑप्शन नहीं है, हमें करना है, क्योंकि हमें इनकम लेनी है, और हमें अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए या अपने हस्बैंड के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इनकम जरूर कमाना है। यस, कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं, इसको करते करते अगर हमें 9 महीने भी हो गए, तो मुझे आप बताइए, 6, 36, 216, थर्ड स्टेप पे जाते जाते 216 लोगों की टीम हो जाएगी। और जब 216 की टीम हो जाएगी तो आपकी इनकम देखिए, टोटल इनकम कितनी है? 31,330। आप अभी भी 4,000 का ही प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 3,000 से 4,000 का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, पर आपके घर में जो इनकम आ रही है वो है 31,000 के आसपास। अब जब आपकी इनकम इतनी हो जाएगी, तो क्या आप आरजीजीएल खाओगे या नहीं खाओगे? आप स्पाइरुलिना खाओगे या नहीं खाओगे? क्योंकि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने घर में इनकम लाए, हमारे टीम में इनकम जनरेट करे। जब हमारे घर में और हमारी टीम के इनकम बढ़ जाएगी, उनके जेब में पैसा आने लगेगा, तो वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है। देख लिए, जिनके पास पैसा होता है उनके लिए महंगा प्रोडक्ट भी सस्ता होता है, पर जिनके पास पैसा नहीं होता उनके लिए सस्ता प्रोडक्ट भी महंगा होता है। तो प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है, आपके जेब में कितना पैसा है, आपकी जरूरत कितनी है, आप कितना खर्चा करना पसंद करते हो या कितना खर्चा करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है और उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। अगर आप आज इतना पैसा, अगर आप मान लीजिए, सोच कर देखिए कि अगर आपकी इनकम 30,000 के आसपास हो गई, तो क्या आप सिर्फ यही प्रोडक्ट्स के अंदर इस प्रोडक्ट के दायरों में रह जाओगे? क्या सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट को आप यूज करोगे? आप आरजीजीएल भी यूज करना चालू करोगे, आप स्पाइरुलिना भी यूज करना चालू करोगे, आप कॉम्बुचा भी यूज करना चालू करोगे, आप डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट यूज करना चालू करोगे, क्योंकि 1,000 पीवी पे अगर मुझे 30,000 आ रहा है, तो 3,000 पीवी पे 3 गुना पैसा है। अच्छी बात है या नहीं? यस या नो, बताइए। ज्यादा इस्तेमाल करने से ज्यादा पैसा आता है, तो ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा है या बुरा है? यस और नो, अच्छा है। यस, अच्छा है। और यही सिस्टम, अगर आप देखिए कि अगर यही सिस्टम चौथे स्टेप पे चला गया, तो क्या होगा? चौथे स्टेप पे जाते जाते जब आपके 6, 36, 216, 1,296 लोग हो जाएंगे, तो आपकी इनकम हो जाएगी 2.5 लाख रुपया पर मंथ। सही सुना आप लोगों ने, 2.5 लाख रुपया पर मंथ, 2.5 lakhs पर मंथ। जब 2.5 लाख रुपया आपकी इनकम हो जाएगी, तो आप मुझे बताइए कि आप कितना प्रोडक्ट यूज कर सकते हो? आप 3,000 पीवी नहीं, आप 5,000 पीवी भी आराम से कर पाओगे, 15,000 का प्रोडक्ट आप आराम से ले पाओगे, क्योंकि आपके जेब में पैसा है। पर मैं आपको ये कहता हूं कि मान लीजिए कि 2.5 लाख, यानी जो हम प्लान बता रहे हैं, इस प्लान को सबसे पहले तो आप समझना है। बहुत सारे लोगों का दिमाग यहाँ पे काम करना बंद कर दिया होगा कि 6 सर, 6 हो गया, 6 के बाद 36 हो गया, 36 के बाद 216, 1,296, 1,296 लोग कहाँ से आएंगे? आपका काम 1,296 लोग लाना नहीं है। आपका टारगेट है 636। आपका टारगेट है 6, मेरे 6, और वो 6 के 6। क्या ये 6 और 36, क्या आप इस पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस और नो, चैट से बताइए मुझे, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस और नो? 6 लोग हमें अपने डायरेक्ट में लाना है, और वो 6 लोगों से हमें 36 लोग करवाने हैं, और सब लोगों से कमिटमेंट लेना है कि आपको 1,000 पीवी करना है, हर महीने करना है, 1 साल का टारगेट है। वेरी गुड, जवाब आ रहा है, कर सकते हैं, वेरी गुड। अब
चौथे स्टेप जाते जाते अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपया मेरी इनकम हो जाती है, तो हम बिंदास प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम अपने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा करना स्टार्ट करेंगे। और यही प्लान में जब 1000 की जगह पे लोग 3000 पे भी करना चालू करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके जेब में पैसा आ रहा है, तो ये इनकम ट्रिपल भी हो सकती है। बट यही करंट प्लान जो हम बोल रहे हैं, अगर उस करंट प्लान में अगर 100% काम नहीं होता है, अगर 50% भी काम होता है, तो लाख 1.5 लाख रुपया आपकी इनकम बन सकती है। और अगर 25%, 25% भी अगर इस प्लान पे आपने काम कर लिया, तो 50,000 से लेकर 60, 70, 80 हजार रुपया आपकी पर मंथ की इनकम बन जाएगी। यानी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम अपर एंड भी पकड़ते हैं, तो 48,000 से 50,000 पूरे साल का आपका खर्चा है। और हर महीने लगने वाले सामान आप ले रहे हैं, ऐसा तो कोई सामान आप नहीं ले रहे हो कि जो यूज में नहीं आने वाला है। ऐसे सामान आप ले रहे हो जो घर में आप यूज करने ही वाले हो, कहीं ना कहीं से आप ले रहे थे, आपको सिर्फ ब्रांड बदलना है। साल में अगर 50,000 भी अगर हमारा खर्चा होता है, और 1 साल के बाद अगर हमारी इनकम 50, 60 हजार रुपया हो जाती है, यानी पूरे साल जो खर्चा हमने किया, 1 महीने में वो पैसा वसूल हो गया। तो सही है या अच्छा है या बुरा है, बताइए। तो ये पैकेज हम सबको लेना है, ये पैकेज से हमें शुरू करना है, घर में प्रोडक्ट यूज करना है। 6 लोग हमें डायरेक्ट में तैयार करने हैं 3 महीने के अंदर। उसके बाद उसके अगले 3 महीने में हमें 36 लोग तैयार करने हैं। उसके अगले महीने में 9 महीने जाते जाते 6, 36, 216 के सिस्टम पे हमें बैठा है। और 1 साल जाते जाते 2.5 लाख रुपया पर मंथ की हमारी इनकम बन सकती है। तो 2.5 लाख रुपया जो आपकी इनकम बन जाएगी, ये इनकम सिर्फ आप तक नहीं रुकेगी। आज आप इस पैसे को कमा रहे हो, कल आपके नॉमिनी जो वारिस आपने अपने फॉर्म में ऐड किया है, उस वारिस को ये इनकम ट्रांसफर हो जाएगी। वो वारिस को जब ट्रांसफर होती है, वारिस अपना वारिस रखेगा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन इनकम ट्रांसफर होती है और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 2.5 लाख रुपया आपकी इनकम हो जाएगी, तो आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं, जो 1296 लोग जो आपके जरिए से, या 1000 लोग जो आपके जरिए से जुड़े हैं, क्या वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब वो बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो क्या उनकी इनकम बढ़ेगी? तो उनकी इनकम अगर बढ़ेगी, तो हमारी इनकम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक ऑटो पायलट मोड पे हम ले जा सकते हैं। तो मैंने वही कहा कि 6x6 का जो स्ट्रक्चर पहले भी था, पर पहले उस स्ट्रक्चर में हमें आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मॉडर्नजी, ये सारी चीजों पे फोकस रख के काम करना पड़ता था। उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता था, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था, मेहनत ज्यादा थी, रिजल्ट कम था। बट आज की तारीख में हमारे पास जो पैकेज आ गया है, जिसके अंदर हमारी घरेलू सामान है, जिसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, चाय है, पेस्ट है, साबुन है, कॉफी है, शक्कर है, नमक है, ये सारे प्रोडक्ट भी डीएक्सएन के अंदर है, जो हमें समझाना नहीं पड़ता है। बस आप लोगों को बोलना, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो उसके लिए आपको शुरुआत में पहले पैकेज लेना पड़ेगा। और पैकेज लेने के बाद जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, एक सिस्टम को रन करोगे, तो आप एक अच्छी खासी इनकम पे जा सकते हो, जो अच्छी खासी इनकम आपके सामने अभी शो हो रही है। तो यहाँ पे बात आती है कि आप अपना भूतकाल या आप अपना अतीत जो है उसको बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर इफ यू वांट। आप अपना अतीत बदल नहीं सकते, आप अपना गया कल जो है वो बदल नहीं सकते, पर आप अपना आने वाला कल जरूर बदल सकते हो, अगर आप चाहते हो तो। और डेस्टिनी जो बोलते हैं ना, कि जो मुकद्दर है वो हमारे हाथ में, इसलिए जो है ऊपर वाला ये भी कहता है कि अपने आप को इतना बुलंद करो कि कल कोई भी चीज आपके लिए लिखी जाने से पहले आप से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए। तो इसी तरीके से डीएक्शन आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, डीएक्शन आपके सामने एक प्लान है, जो आपको अमीर बनाने के लिए तैयार है। आज आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आज आपने डिसाइड किया कि हमें अमीर बनना है, यानी आप आज जो है एक ट्रेन में चढ़ चुके हो, यानी गरीबपुर से वो ट्रेन निकल चुकी है, अमीरपुर के लिए ट्रेन निकल चुकी है। बट रास्ते में एक स्टेशन जरूर आता है जिसका नाम है होशियारपुर। बहुत सारे लोग वहां पे छलांग लगा देंगे। तो 1 साल का जो टारगेट है, वहां पे हमें छलांग मार के होशियारपुर में उतर नहीं जाना है। हमें साथ में मिलकर, अपने अपलाइन के साथ में, अपनी डाउनलाइन के साथ में, अपने हेल्पलाइन के साथ में, सबके साथ मिलके हम एक काम करना है और इस टारगेट को पूरा करना है, ताकि हमारी इनकम भी बढ़े, आपकी इनकम भी बढ़े, और सब लोगों की जो आपके साथ इस सिस्टम में, इस विजन में जुड़ रहे हैं, उनकी भी इनकम
बढ़े। तो डिसाइड आज करना है, आज ही से ये काम करना चालू करना है आपको। सबसे पहले पैकेज बाय करना है और 1 साल तक कमिटमेंट लेके चलना है कि 1000 पीवी हम करेंगे। हम 6 लोगों को ज्वाइन करेंगे, उनसे 1 साल के लिए 1000 पीवी करवाएंगे और उनके जरिए से जो टारगेट है 636, ये हमारा टारगेट है। और 636 के बाद 216, 1296 और आगे कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपका बनता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डीएक्सएन एक करियर ऑप्शन है जहां पर आपको हेल्थ, वेल्थ और फ्रीडम, ये तीनों चीजें मिलती है। आपके पास पैसा रहेगा तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। पैसा रहेगा तो आपको किसी बॉस के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से आप जब चाहो उठ सकते हो, जब चाहो आप सोने जा सकते हो। आपको आज काम करने का मन है तो आज आप काम करोगे, कल काम करने का मन नहीं है आप नहीं करिए। आज आपका दिल कर रहा है कि मैं उठ के आज अपनी फैमिली के साथ गोवा घूमना चाहता हूँ, आज मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली चले जाऊं, आज मैं चाहता हूं कि मैं दुबई चले जाऊं। तो आज डीएक्सएन के जरिए से अगर आपने आज मेहनत करी तो कल करो सो आज कर, आज करे सो अब अगर हमें काम करना है, अभी से हमें इस सिस्टम को ज्वाइन करना है, अभी से इस सिस्टम को फॉलो करना है, ताकि 1 साल बाद जब आप पलट कर देखो तो आप अपने आप को ये कह सकते हो कि आगे जो आज फायदा मिल रहा है, 1 साल पहले जो मैंने मेहनत किया था उसका फायदा आज मुझे मिल रहा है। बट ये कमिटमेंट आपको करना है, मेहनत आपको करना है। आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और अपने अपलाइन को सपोर्ट में लेना बहुत जरूरी है, अपने अपलाइन की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनोगे तो आप अलग होकर काम करेंगे और अलग होकर काम नहीं किया जा सकता है। डीएक्सएन एक टीम वर्क का बिजनेस है, तो आपको अपनी अपलाइन के साथ मिलकर काम करना है। और सिंपल सा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग का। अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम सिस्टम जो है उसका ये सिद्धांत है। इस पे अगर आपने काम कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम जो है अपनी जिंदगी में जो चॉइसेस है, हम चॉइसेस के जरिए से हम अपनी जिंदगी बदलते हैं। तो आज आपके पास एक चॉइस है कि अपनी जिंदगी को बदलना है, और डीएक्सएन आपका वो चॉइस हो सकता है या डीएक्सएन आपका वो डिसीजन हो सकता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज ही डीएक्सएन का बिजनेस जुड़िए। अगर आपने डीएक्सएन का बिजनेस जुड़ गए हो तो आप अभी से अपना पीवी करना स्टार्ट करिए, 1 साल का टारगेट लेके चलिए। इस प्लान पे आपको काम करना है, सिस्टम पे आपको काम करना है, और 1 साल जाते जाते आप देखोगे कि आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है। और डीएक्सएन एक साइड इनकम आपको इतनी इनकम दे सकता है जो आप बिजनेस करते हो या जो आप जॉब करते हो उससे कई गुना ज्यादा इनकम आपको ये साइड इनकम दे सकती है। तो इसीलिए इस साइड इनकम को आपको मेन इनकम बनाना है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और इस सिस्टम को जो बताया उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डीएक्स एंड हैव अ नाइस डे।